मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आयुष, मोला, अभिजीत, सोनाली, दिनेश, सतीश, आदित्य, आयुष, विक्टोरिया, राम बाबू, सोनाली, विशाल कुमार मेहरा, राजीव, विशाल, दानिश राजपूत। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। और बताइए, आपके क्या हाल हैं आप सभी के। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब सीधे सवालों पर आते हैं। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट एट X% फॉर X ईयर विल बी ₹X होने सा। कहता है एक प्रिंसिपल है, उस पे X% की रेट से मेरे प्यारे बच्चों X साल का जो साधारण ब्याज है वो भी कहता है X रुपए ही है। तो प्रिंसिपल बताइए क्या होगा। तो मेरे बच्चे एक्स एक्स कटा तो प्रिंसिपल आ जाएगा 100/X। 100 ऊपर X नीचे, यानी ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आइए जी आगे। If the simple interest on a certain sum of money for 3 years at the rate of 12.5% is ₹3500 less than its principal। कहता है यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से ₹3500 कम है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक सूत्र होता है। क्या साहब? मूलधन गुना रेट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब कहता है जी कोई प्रिंसिपल है P रुपए, मान लिया, और कहता है इस P रुपए पे 12.5% की रेट से 3 सालों में जो सिंपल इंटरेस्ट बना ना, वो कुछ और नहीं, इस प्रिंसिपल से ₹3500 कम बना। इस प्रिंसिपल से ₹3500 कम बना। आओ मेरे बच्चे कैलकुलेट करते हैं। आप जानते हैं 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होती है। 1/8 आया। अब आपको कुछ नहीं करना, 8 को इधर गुना करोगे 8 भी आएगा, -8 गुना 3500, और यहाँ आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3p। 3p इधर आएगा तो 8 में से 3 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बचेगा 5p, और ये उधर जाएगा पॉजिटिव होगा तो 8 गुना 3500। ये बात भी सही है। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 साते 35, 700। तो प्रिंसिपल जो आएगा मेरा 8 7 5600 आएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए। ये तो है इस सवाल को डिटेल करने का तरीका मेरे भाई। अगर इसी सवाल को सोर्ट करना हो फिर कैसे करें। देखिए मेरे बाबू, जब हमें ये पता है कि रेट है 12.5%, 12:1/2% या 12.5%, तो बड़ा ही आसान है समझना कि 12.5% की फ्रैक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों कितनी? 1/8। 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, यानी प्रिंसिपल मेरे प्यारे बच्चों अगर 8 यूनिट है, प्रिंसिपल अगर 8 यूनिट है तो 8 का 12.5% कितना हुआ? 1। भाई एक बात समझो, खुल मिला के, खोल तोल के, कि अगर प्रिंसिपल 12.5% का मतलब हुआ 1/8, यानी प्रिंसिपल अगर 8 है तो 1 साल का ब्याज हुआ मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट। आपने कहा ठीक है। और हमारे सवाल में कितने साल की बात हो रही जी? 3 साल की। तो 8 रुपए प्रिंसिपल पे 12.5% की रेट से 1 साल का ब्याज 1 है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 3 यूनिट। सर बिल्कुल सही, 3 साल का ब्याज होगा 3 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है कि भैया इस प्रिंसिपल पे 12.5% की रेट से 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बना वो इस प्रिंसिपल से कितना कम है? तो 8 से कितना कम है? 5 यूनिट कम है सर। जबकि एक्चुअल में कितना कम है? ₹3500 कम है। तो 5 यूनिट 3500, तो 1 यूनिट आएगा मेरे प्यारे बच्चों ₹700। तो 1 यूनिट आएगा मेरे प्यारे बच्चों 700। 1 यूनिट आएगा मेरे बाबू ₹700। अगर 1 यूनिट ₹700 मेरे प्यारे बच्चों, तो 8 यूनिट कितना होगा? 8 गुना 700, तो आंसर होगा मेरे बाबू ₹5600। यानी मूलधन हुआ ₹5600। सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो 3 गुना 700, ₹2100।
यानी मूलधन मेरे प्यारे बच्चों 2100 रुपये होगा तो प्रिंसिपल 5600 रुपये होगा। कितने बच्चे मेरी बात समझ गए, जल्दी से बताइए। कहता जी किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सूत्र होता है क्या, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। अब कह रहा है जी मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है पी, मान लिया साहब। कह रहा है जी रेट है 6 से 2 3%, यानी 6 × 3 = 18 और 2 20/3%। 3%। टाइम है मेरे बाबू 4 साल, बटा लिखेंगे 100। ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट। तो कह रहा है जो इसका सिंपल इंटरेस्ट बना वो कुछ और नहीं मेरे प्यारे, जो प्रिंसिपल से 4400 रुपये कम है। प्रिंसिपल से मेरे प्यारे बच्चों 4400 रुपये कम है। अब देखना जरा ध्यान से, 20 × 20, 20×5 = 100, 5×3 = 15, 15 से यहाँ गुना करोगे 15p आएगा, -15 × 4400, और 4 को पी से गुना करोगे मेरे प्यारे बच्चों 4p। अब ये 4p इधर लाओगे तो 15 में से 4 गया, कितना बचा 11p, और ये उधर जाएगा तो प्लस का होगा 15 × 4400। 11 एकम 11, 11 चौक 44, 400 आया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। तो मेरा मूलधन जो आया प्रिंसिपल वो 15 × 400 यानी 6000 रुपये, यानी मेरा मूलधन होगा 6000। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास प्रिंसिपल आ गया, तो यहाँ रखेंगे 6000 × 20/3 × 4/100। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, या आप जानते हैं खुद ही कहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, प्रिंसिपल से 4400 रुपये कम। तो बेटे ये बताओ प्रिंसिपल कितना है 6000, इसमें से 4400 रुपये कम कर दोगे तो यू विल गेट योर सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज 1600। तो ऑप्शन बी इज योर ना, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। हाँ जी। अगर इसी सवाल को मेरे बच्चे हम फ्रैक्शन से उड़ाना चाहें तो हमारे लिए बेहद आसान होगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि साहब 6 सही 2 3% की फ्रैक्शन क्या होती है। तो बाबू 6 सही 2 3% की जो फ्रैक्शन है वो होती है 1/15। 1/15, 1/15, हाँ जी। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि प्रिंसिपल 15 यूनिट हुआ, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हुआ जी, 1 यूनिट। क्योंकि 15 का 6 से 2 3% 1 यूनिट बना, आपने कहा हाँ। और टाइम कितना मेरे बाबू, 4 साल का टाइम है, 4 ईयर्स का, 4 ईयर्स का। तो 1 साल का ब्याज अगर 1 यूनिट बना है मेरे बच्चे जितेंद्र घिटाला जी, तो 4 साल का ब्याज कितना बनेगा, 4 यूनिट। अब मुझे बताओ कि जो ये सिंपल इंटरेस्ट है ये इस प्रिंसिपल से कितना कम है, तो सर 11 यूनिट कम है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 4 है, प्रिंसिपल 15 है, और कितना कम है 11 यूनिट। और एक्चुअल में कितना कम दे रखा है मेरे बच्चे, 4400 रुपये कम है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 × 4 = 400 रुपये, 1 यूनिट 400 है। तो सवाल में कह रहा है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो 1 यूनिट 400 है, तो 4 यूनिट 4 × 400, तो आंसर होगा 1600 रुपये। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। अगर कहे प्रिंसिपल क्या होगा तो 15 × 400, 6000, 6000। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर होगा। क्या आप समझ पाए, ये मेरे सवाल का सही उत्तर होगा। हाँ जी। मेरे बच्चे हिंदी में हल्की सी गलती है।
देखिए मेरे बच्चों, सवाल में कह रहे हैं परसेंट डिपॉजिटेड रुपीज दिस इन ए फिक्स डिपॉजिट एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कहता है एक आदमी ने 15,600 रुपए मेरे प्यारे बच्चों एक बैंक में जमा किए हैं 10% की रेट से साधारण ब्याज पे। बट आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर, परंतु हर दूसरे साल, ही एडेड इंटरेस्ट अर्न टू द प्रिंसिपल। लेकिन हर दूसरे साल वो क्या करता है कि प्रिंसिपल के अंदर जितना भी इंटरेस्ट आपने कमाया वो उसके अंदर जोड़ देता है। तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, तो बताओ भाई चौथे साल के आखिर में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। इस बात पे विशेष रूप से ध्यान देना। आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर ही एड्स हिज इंटरेस्ट अर्न टू द प्रिंसिपल। शांति से करिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ देता है या जोड़ता है। तो 4 वर्ष के बाद उसका ब्याज ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे सवाल ये कह रहा है कि भाई कोई प्रिंसिपल है आपके पास 15,600 रुपए, ठीक है साहब। अब कह रहा है कि भैया इस पे 10% इंटरेस्ट निकाल लो 2 साल का। आपने कहा साहब निकाल दिया, बहुत बढ़िया। अब सर कहानी ये है कि इसे कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा कितना बनेगा, 0, 2 6 12, 2 5 10 और 1 11, 2 1 2 3, 3120 रुपए ब्याज बनेगा पहले 2 साल का। अब कह रहा है जी नियम बदल गया, जो भी आपका प्रिंसिपल था 15,600 रुपए, इसमें 2 साल पहले 2 साल का ब्याज जोड़ दो 3120 रुपए। तब नया प्रिंसिपल कितना आया जी, जोड़ेंगे तो 0 2 6 और 1 7, 5 3 8, 18,720 रुपए मेरे प्यारे बच्चों नया प्रिंसिपल आया। 18,720 रुपए मेरे प्यारे बच्चों नया प्रिंसिपल आया, ठीक है साहब। अब कह रहा है 18,720 रुपए जो मेरा प्रिंसिपल आया उस पे 10% की रेट से इंटरेस्ट लगेगा अगले 2 साल का, क्योंकि 4 साल के लिए पैसा है। लेकिन इस बार प्रिंसिपल बदल गया, दूसरा आ गया, 15,600 नहीं ये आ गया, तो इस पे ब्याज लगेगा। नाराज मत होइए, कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करिए। उसने खुद ही कहा है कि भाई 2 साल के बाद, आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर, 2 साल के बाद वो इंटरेस्ट जुड़ जाएगा प्रिंसिपल में। यानी एक किस्म से ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, लेकिन यहां कह रहा है कि कंपाउंडेड आफ्टर एवरी 2 ईयर, है ना, क्योंकि ब्याज पे ब्याज भी ले रहा है हर 2 साल के बाद। तो सिंपल भी है, कंपाउंड भी, दोनों तरीके से बात करें। तो मेरे नन्हे मुन्ने राजा, 2 को 2 से गुना करोगे 4 आएगा, उसका 2 7 14 आएगा, 2 8 16 और 1 17 आएगा, 2 1 2 और 1 3 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 3744 रुपए। जोड़ेंगे तो 4 4 2 6, 7 और 1 8, 3 3 6, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 6864 रुपए। 6864 रुपए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। यानी इतना ब्याज उसे कुल मिला के मिलेगा। पहले आप लैंग्वेज समझिए, फिर लड़ाई को आगे लेके चलेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो समझदार बच्चा होगा वो इस सवाल को कैसे करेगा। वो कहेगा सर मान लीजिए प्रिंसिपल है 100 यूनिट, मान लिया साहब, तो इस 100 यूनिट पे सर 10% की रेट से 2 साल का ब्याज निकाल लोगे। बिल्कुल निकलेगा सर। कितना आ गया सर, 20 रुपए। ध्यान देना थोड़ी देर के लिए, और ये सब करने की जरूरत थोड़ी है, तुम तो समझदार बच्चे हो मेरे बेटे, कैलकुलेशन जानते हो। आपको तो ये करना चाहिए कि साहब ये देखो प्रिंसिपल है 100 रुपए या 100 यूनिट, जो मर्जी मानिए भाई, 10% की रेट से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 20। बिल्कुल ठीक है। अब 2 साल के बाद क्या कहानी होगी सर, प्रिंसिपल में 20 जुड़ जाएगा तो नया प्रिंसिपल होगा 120 रुपए। अब 120 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 12 रुपए। 1 साल का ब्याज 12, तो 2 साल का ब्याज 24। फिर से समझाता हूं भाई, 100 रुपए पे 10% की रेट से 2 साल का ब्याज हुआ 20 रुपए। मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल 100 रुपए, मानते हमेशा यूनिट में, तो 100 यूनिट मान लिया, ठीक है। अब मेरे बाबू 2 साल का ब्याज आपने खा लिया, अब मजे में आप 100 में 20 जोड़ोगे 120। अब 120 पे अगले 2 साल के लिए 10% से ब्याज कमाओगे। आपने कहा जी बिल्कुल, तो ये बैठेगा 24 रुपए। बिल्कुल सही बात है। अब सर
अब मेरे बच्चे, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि कुल मिला के जो ब्याज बैठा ना, वो बैठा आपका 44%। 44 रुपए। 44 रुपए ब्याज बैठा, मतलब ये हुआ कि भैया 100 पे 44 का ब्याज, मतलब 44% आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 4 साल में। 4 साल में 44% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। आप इस बात को इस तरह से सोचना चाहिए, या सोच सकते हैं क्या? देखिए, ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो मूर्ख बच्चों के लिए। आप तो अच्छे और जन्ने जबरदस्त बच्चे हैं भाई। 10% से 1 साल का ब्याज 10, तो 2 साल का 20, अब 20 इसमें जोड़ दिया, तो 120 का 10% 12, तो 2 साल का 24 हो गया। हाँ, है ना? तो यानी मैं मोटी मोटी बात ये कह सकता हूँ कि सर 44% का इंटरेस्ट मिलेगा उसे, उसके प्रिंसिपल पे 44% का ब्याज मिलेगा। अगर 44% का ब्याज मिलने लगे मेरे बेटे, तो एक बात बताओ, किस पे मिलेगा जी? प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कितना था? 15,600। यही है ना भाई? हाँ, 15,600 पे मेरे प्यारे बच्चों 44% ब्याज मिला। अब बाबू क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, यूनिट डिजिट से काम चलाओ। कैसे? 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 को 4 से गुना किया, 6 चौक 24, 4 आया। तो ये यूनिट डिजिट देखो, 4 किस में? इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो 2 ऑप्शन कट गए। यहां सर दोनों में ही यूनिट डिजिट 4 है। लेकिन मूर्ख से मूर्ख बच्चा भी जानता है कि सर 15,600 का 44% निकालूंगा, यानी समझो 50% निकालूंगा, तो 15,600 का हो जाएगा लगभग 7800 रुपए, है ना? तो ये 44 है, 50 से थोड़ा कम है, तो 7800 से कम आंसर आएगा। ये तो बहुत कम आ गया, इसलिए काटा मार दिया, ऑप्शन बी मेरा आंसर। ठीक है जी। फिर से एक बार बात समझाता हूं मेरे बेटे। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई रेट है 20%, ध्यान देना, टाइम है मेरे बच्चे 2 साल, आप मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बताइए क्या होगी? तो आपने कहा भाई 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट का सूत्र आप लिखवाए रहे सर, x+y+xy, x × y/100। तो x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 20 ही है, जमा 20 गुना 20/100। भाई इस बात से आप बच थोड़ी सकते हैं। तो 20 और 20 40, और 4 ही हो गया, तो 44% आया इंटरेस्ट। हाँ, है ना? अब मैं इसी बात को थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाबू, पहले साल रेट 10% है, बिल्कुल ठीक है। दूसरे साल भी रेट 10% है, और कह रहा है हर 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले 2 साल की रेट हो गई 20%। ठीक है जी। और अगले 2 साल की भी 20% होगी, लेकिन हर 2 साल के बाद इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जुड़ता है, तो समझो रेट है 20%, टाइम 2 साल हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि 2 साल की रेट को मिला के मैंने एक बना दिया ना, तो 4 साल को मिला के 2 साल बना दिया। मैं जानता हूं बहुतों को कंफ्यूजन होगा, मार दो गोली। ये वाला तरीका आपके लिए अच्छा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है 4200 रुपए की एक राशि x% वार्षिक दर पर 3 से 2 बटे 3 साल में साधारण ब्याज पे 5586 रुपए हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, अमाउंट दे रखा है 5586। बिल्कुल ठीक है। प्रिंसिपल दे रखा है 4200। तो जो डिफरेंस निकल के आया 6 8, 5 में 2 गया 3, 5 में 4 गए 1386, ये आपका निकल के आया सिंपल इंटरेस्ट। और आपको रेट पूछा हुआ है x% की वैल्यू क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, रेट परसेंट का सूत्र होगा क्या? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपोन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है सर, सिंपल इंटरेस्ट है 1386, 1386 गुना 100, प्रिंसिपल है मेरे प्यारे बच्चों 4200, और टाइम है 3 × 3 = 9, और 2 11/3, तो 11/3 पलट के ऊपर। अब मेरे बच्चों, हमें इस चीज को बस कैलकुलेशन की तरफ लेके जाना है। आई कैसे सोल्व करें, ध्यान दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 3 9 8 1 9, 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, बचा कितना? 2, 11 दूनी 22, 11 × 66। अब 42 से काटेंगे 3 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट निकल के आ गया रेट का, कि रेट परसेंट की जो वैल्यू है वो 9% आई निकल। रेट है 9%। अब कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ, तो मेरे बच्चे 9 दूनी 18,
18 और एक 19, 19 का आधा करोगे तो मेरे बच्चे आएगा कितना, 9.5%। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में यहां से मेन चीज है, कह रहा है यदि ब्याज का वार्षिक दर और वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि का निवेश किया गया था समान है, कहता रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों सेम है। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये समझिए कि रेट और टाइम दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। लेट्स कॉल इट एक्स। रेट भी x% मान लिया, टाइम भी x साल मान लिया, ठीक है जी। अब आगे कह रहा है कि भाई 3,000 रुपए का कोई धन 6,000 हो गया, तो यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया बाबू, 3,000। 3,000 रुपए साधारण ब्याज हमारा बन गया। तो कहता रेट परसेंट बताइए, तो भैया 3,000 रुपए प्रिंसिपल है, बहुत सुंदर। रेट x% है, बहुत सुंदर। टाइम भी x साल है, बहुत सुंदर। और कहता है ये बन भी 3,000 ही गया। तो सोल्व करोगे तो बाबू इससे ये कटा, तो एक्स स्क्र बराबर 100 आया, गुना करोगे तो एक्स की जो वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 10 है। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। मेरे प्यारे बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%। चलिए करिए। देखिए यार, 10,500 रुपए की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर इतने समय में बढ़कर इतने रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की पूर्व दर को दोगुना कर दिया जाए तो उसी राशि का 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल दे रखा है 10,500, बहुत सुंदर। रेट हमें निकाल लेनी है, टाइम है कितना, तो आप कहेंगे साहब टाइम हो रहा है 5 थी 15 और 4 19/5 इतने समय में। और सवाल में कह रहा है कि बढ़ के हो जा रही है इतनी 13,825, तो बढ़ के 13,825 हो रही, प्रिंसिपल है 10,500 रुपए। तो कैलकुलेट करेंगे, 5 ये आया 2, 8 में 5 गया 3, 3। तो मेरे प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ब्याज जो बना हो 3,325 रुपए बना है। यानी इतना साधारण ब्याज हमारा बना। कह रहा है 10,500 रुपए का कोई प्रिंसिपल 13,825 रुपए अमाउंट तैयार कर दे रहा है। आपने कहा ठीक है। तो कह रहा है कि बताओ भाई क्या कहानी होगी। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काटा। अब ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, 5 से काटेंगे, 21 5 105। अब 3 3 6 5, देखो 3 3 6, 2 8 और 5 13, यानी ये तय है कि ये 3 से नहीं कटेगा, ये 7 से कट सकता है ना। अब हम करते क्या है, तो रहा नहीं है सीधा, तो यहां से रेट निकाल लेते हैं। तो आप कहेंगे रेट हुई 3,325/21 गुना 19। भाई मैंने क्या किया, 21/लिया है, 19/लिया, ये यहीं रखा। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब कहता है कि अगर दर को पहले से डबल कर दिया जाए, यानी अब नई रेट हो गई मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली, ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों मेरी नई रेट, ये हो गई नई रेट। कहता है अगर रेट को डबल कर दिया जाए तो 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। 5 वर्षों के लिए मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है साधारण ब्याज कितना होगा। पहले इतनी बात को एक बार समझो। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल है 10,500, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। रेट है साहब ये 3,325 गुना 2/21 गुना 19, ये तो हो गई रेट। टाइम है साहब 5 साल, बहुत सुंदर। और बटे में क्या लिखना होगा, 100। तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा सिंपल इंटरेस्ट, ये आएगा मेरे बच्चे मेरा सिंपल इंटरेस्ट।
अब देखिए मेरे बच्चे, हमें कैलकुलेशन करनी है तो हम एक काम तो ये कर सकते हैं कि इसे डिजिटल सम से उड़ा सकते हैं। कैसे उड़ाएं जी डिजिटल सम से, ध्यान देना। अगर मैं डिजिटल सम लगाऊं तो 2 और 1 3 आया, 3 से तो 16 ही नहीं होगा, यानी डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर पाएंगे यहाँ, क्योंकि डिजिटल सम तभी अप्लाई होगा जब नीचे 3 9 ये मल्टीपल ना बने। अब क्या करें जी, अब बच्चे ये करो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, काट दिया साहब। 21 से 5 को काटेंगे, 21 पांजे 105, बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चे 19 से कटा ही रहा होगा, नहीं तो आंसर पॉइंटों में आता। 19 से काटेंगे, 19 दूनी 38 होता है, तो 19 से कम 19, बचा कितना 14, फिर उतारा 42, 19 19 आते 133, 133 अगर हम लेते हैं तो बचा कितना 9, और 19 पंजे 95, क्या आया मेरे, ये मेरे बाबू मेरा आंसर आया। 5 गुना 175 गुना 2 गुना 5। आपने कहा ठीक है। अब आपको मोटी मोटी ये बात तो समझ में आ गई कि भाई 5 गुना 2 करेंगे क्या आएगा 10, तो आंसर आया 5 गुना 175 गुना 10। तो मेरे बच्चे 10 को अगर मैं हटा भी दूं तो यूनिट डिजिट 5 5 25 5 आएगा, यानी इस संख्या के आखिरी 2 अंक 5 शून्य होंगे। यहां है नहीं, यहां है नहीं, यहां है नहीं, केवल और केवल ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी ही वो क्वेश्चन है जिसके आखिरी 2 अंक मेरे बच्चे 5 शून्य है। या आप यहां चाहें तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज का खेल है। आप कितना ध्यान देते हैं लैंग्वेज पे वहां मैटर करता है। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। सवाल में कह रहा है आनंद ओपन ए बैंक अकाउंट, ही इज पेड 3% इंटरेस्ट ऑन द एवरेज बैलेंस। कहता है जो भी उसका बैलेंस होगा बैंक में, जो भी उसका बैलेंस होगा बैंक में, उसके ऊपर उसे 3% इंटरेस्ट मिलेगा। 3% इंटरेस्ट मिलेगा जो भी बैलेंस उसके अकाउंट में रखा जाएगा। बट इज चार्ज ₹5 मंथली चार्जेस, इस बात को ध्यान देना। बट हर महीने उससे ₹5 चार्ज काटा जाएगा। हर महीने ₹5 उसका बैंक में चार्ज काटा जाएगा। कितना रुपया मेरे बच्चे, ₹5। किस एवज में काटा जाएगा, होगा कोई बैंक अकाउंट खोलने का नियम कि भैया ₹5 तुम्हारा हर महीने कटेगा मंथली, यानी हर महीने ₹5 तुम्हारा कटेगा। एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज पेड मंथली, मान लीजिए कि इंटरेस्ट मंथली पे होता है और नंबर ऑफ डेज कुछ भी हो मंथ में, महीने के हिसाब से इंटरेस्ट पे होगा। कैलकुलेट द एवरेज बैलेंस यू मस्ट मेंटेन टू ऑफसेट द ₹5 मंथली चार्जेस, कि भाई ₹5 का जो चार्ज काट रहा है बैंक, तो कम से कम कितना प्रिंसिपल आप जमा कराएं ताकि वो ₹5 का जो चार्ज है वो एडजस्ट हो जाए, ₹5 वाला चार्ज एडजस्ट हो जाए। ध्यान देना। देखिए मेरे भाई, आनंद एक बैंक खाता खुलाता, बैंक उसे 3% दर से ब्याज देता, परंतु बैंक ₹5 की मासिक कटौती करता है। कहता है ₹5 की मासिक कटौती करता है। मेरे बच्चे, बैंक कह रहा है कि भाई ₹5 तो काटूंगा काटूंगा हर महीने का, और ये मानते हैं कि बैंक ब्याज मासिक रूप से देता है। हम ये मान लेते हैं कि बैंक मासिक रूप से ब्याज देता है, तो चाहे माह में कितने भी दिन हो, तो वह औसत राशि ज्ञात करे जो आनंद को बैंक में रखनी पड़ेगी, जिससे ₹5 की कटौती की पूर्ति की जा सके। देखिए मेरे बच्चे, यहां हमें यह समझना होगा कि हमें इस सवाल को किस तरीके से ट्रीट करना है। पहला तरीका ये समझना है कि भाई कोई प्रिंसिपल हमें बैंक में जमा करना है ताकि उस पर 3% इंटरेस्ट हमें जो मिले। पहली चीज, 3% के आगे कुछ नहीं लिख रखा कि मंथली है या एनुअली है। जब कुछ नहीं लिख रखा होता तो इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा कि 3% एनुअली है, यानी रेट जो है ना मेरे प्यारे बच्चों 3% पर एनम है, प्रति वर्ष है। हाँ जी, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम कितना है जी, 1 महीना। क्यों, क्योंकि साहब हर महीने ₹5 काट रहे हो, तो हमें ₹5 का साधारण ब्याज कमाना है, यानी इतना पैसा हमें बैंक में जमा कराना है जिससे हमें ₹5 सिंपल इंटरेस्ट मिल जाए, और उस ₹5 जो सिंपल इंटरेस्ट मिले वही मेरा ₹5 कट जाए, तो मेरी कहानी सेट हो जाए रिया कुमारी बेटा। अब देखिए, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अब टाइम है सर महीने में, तो 1 महीने को साल बनाने के लिए 12 से भाग दो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, बिल्कुल ठीक है। और मैं इस प्रिंसिपल पे 3% की रेट से 1 महीने में कितना ब्याज कमाना चाहता हूं, इतना ब्याज कमाना चाहता हूं जिससे मेरी कटौती को ओवरकम कर दो, यानी ₹5 की जो मेरी कटौती हो रही है उसको मैं पूरा कर लू। ठीक है साहब। अब 3 एकम 3, 3 चौक 12,
तो प्रिंसिपल आएगा 5 चौक 20, तो ये हो गया, और 2 जीरो और। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा मूलधन जो निकल के आया वो 2000 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों मेरा मूलधन जो निकल के आया यहाँ पे कितना निकल के आया, 2000 रुपए। भाई बैंक तो मंथली इंटरेस्ट दे रहा है, इसमें क्या बुराई है भाई? अभिषेक पंत जी, बैंक अगर मंथली इंटरेस्ट दे भी रहा है तो इसमें बुराई क्या है? इस बात को भी तो समझो भाई। रेट तो उसने 3% दी है, बिल्कुल कह रहा है हर महीने बैंक इंटरेस्ट देता है, तो हर महीने दे। सिंपल इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट पे तो इंटरेस्ट लगना नहीं है कि कंपाउंड बन जाएगा। तो आप हर दिन दो ब्याज तब भी सिंपल इंटरेस्ट वही निकलेगा, हर सप्ते दो तब भी वही निकलेगा, हर महीने दो तब भी वही निकलेगा। हमें कुल मिला के ये देखना कि भाई एक महीने में 5 रुपए मेरा सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हो जाना चाहिए, तभी मेरी मजा वाली बात आएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस सवाल को 10 सेकंड के लिए पढ़ें एक बार। देखो यार, जो बच्चे इस सवाल में ये कह रहे हैं कि सर 3% मंथली है या ईयर, तो रोहित पुनिया भाई साफ साफ मैंने लिखवाया कि जब रेट के आगे कुछ ना दे रखा हो तो हमें ये मान लेना चाहिए कि वो मंथली नहीं ईयरली है। पहली चीज, इसमें ज्यादा परेशान होना नहीं है। अरिथमेटिक बहुत बार साफ सुथरी लैंग्वेज नहीं देता है, हमें अपना विवेक का इस्तेमाल करना होता है और उस लैंग्वेज को थोड़ा साफ सुथरा बनाना होता है। तो प्लीज उस चीज को 2-3 बार पढ़ें ताकि आप उस बात को समझ पाए। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम टाइप 2 पढ़ने जा रहे हैं। टाइप 2 में क्या खास बात है कि ये कोई आदमी होगा, ये बीच में दलाल है, या बैंक कह लो या कुछ भी कह लो। ये क्या करेगा साहब, ये पैसा यहां से उधार लेगा, यहां से पैसा उधार लेके आएगा अपने पास, मान लो 10% की रेट पे। अब एक्स रुपए मान लीजिए लेके आया उधार यहां से 10% की रेट से, दलाल के पास एक्स रुपए आ गया, और ये दलाल अब आगे क्या करेगा, इस पैसे को आगे ट्रांसफर कर देगा, यानी एक्स रुपए को ये आगे ब्याज पे दे देगा, लेकिन कहेगा भाई रेट लूंगा 12% ब्याज की। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, होगा यही कि सर वो 2% का कमीशन खा जाएगा, मतलब 2% की प्रॉफिट खा जाएगा यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वो 2% का यहाँ प्रॉफिट खा जाएगा, तो ये जो 2% का प्रॉफिट है यही उस दलाल का कमीशन भी कहलाएगा, ये उसका सिंपल इंटरेस्ट भी कहलाएगा, यही उसका प्रॉफिट भी कहलाएगा। हाँ है ना? तो मुझे लगता है अब आपकी बात क्लियर हो गई होगी इस सवाल में। अब आते हैं सीधे सवाल पे। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा 90,000 रुपए की राशि 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। वैसे 7% की साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए बी को आगे उधार दे देता है। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा भाई ए ने 90,000 रुपए 5% की रेट से 4 साल के लिए उधार लिए, फिर इसने क्या किया, 7% की रेट पे 4 साल के लिए दूसरे को उधार दे दिया। तो कहता है इससे उसको क्या लाभ होगा क्या नुकसान होगा, ये आपने बताना है। तो देखिए नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरे, यहां हमें उस दलाली को ही पकड़ना है, किसी और चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं है। हमें यह देखना है कि उसकी दलाली कितनी हुई, बस उस दलाली तक फोकस हो जाइए। तो सवाल में कह रहा है कि भाई 90,000 रुपए एक आदमी है ए, इसने लगाए। ए बोरोज ए सम ऑफ रुपीज 90,000। ए ने 90,000 रुपए किसी इस टाइप के आदमी से 90,000 रुपए उधार लिए हैं। किस परसेंट की रेट से साहब, 5% की रेट से। टाइम 4 साल है, 5% की रेट से 4 साल के लिए उधार लिए, और कहता उसने इस पैसे को किसी दूसरे आदमी को दे दिया। किस परसेंट की रेट पे जी, 7% की रेट से उधार दे दिया, किसी बी आदमी को दे दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे साहब 90,000 रुपए पे 7% की रेट से 4 साल का ब्याज मिलेगा साहब। बिल्कुल ठीक है, इतना ब्याज मिलेगा, प्लस का मतलब मिलेगा। और चुकाना कितना होगा, सर इसके कौन से जेब के पैसे थे, इसने भी तो यहीं से उधार लिए थे। तो यहां 9,000 रुपए को 5% की रेट से 4 साल का जो ब्याज होगा वो इसे यहां चुकाना होगा, यानी इतना ब्याज इसे मिला और इतना ब्याज इसे चुकाना है। तो कह रहा जी ये डिफरेंस बताओ क्या होगा, ये प्रॉफिट का डिफरेंस है भाई, इतना मिला इतना चुकाया, तो जो बचा वो उसका प्रॉफिट होगा, डिफरेंस। अब 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो,
अब भैया, अब देखो 900 यहां पे भी है, 900 यहां पे भी, कॉमन ले लेता हूं। यहां 7 चौक 28 हुआ मेरे प्यारे बच्चों, और यहां 5 चौक 20 हुआ। तो 900, 28 में से 20 गया 8, और आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 9×8 = 7200। तो इस बात का स्पष्ट रूप से मतलब है कि भाई 7200 रुपए की कहानी सेट हुई है। 7200 रुपए उधार लिए गए हैं ना, 7200 रुपए का, माफ करिएगा, प्रॉफिट कमाया गया इस आदमी द्वारा। हाँ जी। डायरेक्ट अगर करना हो तो मैं आपको ये कहूंगा कि बेटे 90,000 रुपए पे, 90,000 रुपए पे 5% की रेट से ब्याज देगा और 7% की रेट से ब्याज लेगा। यानी प्लस का इतना ब्याज मिलेगा और इतना ब्याज देना होगा। तो मैं ये कह सकता हूं मोटा मोटी हर साल 2% का प्रॉफिट ये कमा लेगा दलाली के रूप में। और टाइम है मेरे बच्चे 4 साल। तो मैं ये कह सकता हूं कि कुल मिला के 4 साल में 8% के आसपास का प्रॉफिट कमाएगा ये। तो भैया 90,000 रुपए पे मेरे बच्चे, 90,000 रुपए पे 8% की रेट से ये प्रॉफिट कमा लेगा। तो प्रॉफिट होगा कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, 9×8 = 7200 रुपए का प्रॉफिट। यानी हर साल ये, मतलब हर 4 साल में कुल मिला के 7200 रुपए की दलाली कमा लेगा। हाँ जी। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहे हैं पर्सन बोरोड ₹7,000 फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कहता है एक आदमी ने 7,000 रुपए उधार लिए हैं बाबू, 7,000 रुपए उधार लिए हैं भैया। बहुत सुंदर। 3 साल के लिए 5% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से, 5% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से पैसा उधार लिया है। अब कह रहा है कि 5% की रेट से इसने पैसा उधार लिया, यानी इतना ब्याज इसे देना होगा। लेकिन इसने तुरंत ही क्या किया, शैतानी की, और 6 सही 1/3% के रेट पे आगे उधार बांट दिया। तो इतना पैसा इसे ब्याज का मिलेगा। टाइम 3 ही साल रखा इसने। तो बताओ भाई उसको कुल मिला के क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि 5% ब्याज देगा, 6 से 1/3% ब्याज लेगा, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 1 सही 1/3% का प्रॉफिट हो गया। किस पे साहब, 7,000 रुपए पे। किस रेट से, 3 एकम 3 और 1 4/3% की रेट से, परसेंट माने बटे 100। और कितने साल की कहानी है, 3 साल की कहानी। अब देखो 3 से 3 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, है ना, 280। देखना भाई कहां गड़बड़ कर रहा हूं मैं। एक व्यक्ति 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 7,000 रुपए का कर्ज लेता है। वह तुरंत इस राशि को 3 वर्षों के लिए एक दूसरे व्यक्ति को 6 सही 1/3% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दे देता है। इस लेन देन में उसे प्रति वर्ष होने वाला लाभ पूछ रहा है, माफ करिएगा। तो देखो यार, 280 रुपए जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ उसे 3 साल, वो हुआ 3 साल का। हमें चाहिए 1 साल का। तो भैया 3 साल में प्रॉफिट 280, तो 1 साल के लिए भाग दे दो, 3×9 = 27, 3×3 = 93 पॉइंट समथिंग समथिंग। दैट इज ऑप्शन बी। या हम इस चीज को यही कर सकते थे, अगर पर ईयर का पूछा हुआ है तो हमें यहां जाना ही नहीं है। तो भाई हमें पता है कि 7,000 रुपए पे हर साल जो प्रॉफिट है वो 1 से 1/3%, यानी 3 एकम 3 और 1 4/3%। परसेंट का मतलब बटा 100। बस इसको कैलकुलेट करना था। तो ये आता 280/3, और 280/3 का मतलब ऑप्शन बी। हाँ है ना, तो हम यहां से भी कर सकते थे। देखिए मेरे भाई, सवाल ने कहा एक्स ने एक स्रोत से 8% साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। एक्स ने 8% रेट से पैसा उधार लिया, यानी ये ब्याज देना होगा। उसी दिन उसने इसे 12% की रेट से वाई को उधार दे दिया। तो मतलब 12% की रेट से पैसा इसे ब्याज का मिलेगा। 3 वर्ष के बाद 4,800 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ है। ये एक्स ने मान लेते हैं पी रुपए इन्वेस्ट किए, एक्स ने मान लेते हैं पी रुपए इन्वेस्ट किए। एक्स ने पी रुपए 8% की रेट से उधार लिए और 12% की रेट से उधार दे दिए।
और कहता है भैया 4800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 3 साल में। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि यार 1 साल पे लिया हो ना सीधा सीन को, तो 3 साल में प्रॉफिट अगर 4800 है तो 1 साल का प्रॉफिट कितना हुआ? 1600। आप कहेंगे ओके रिपोर्ट है। देखिए डिटेल में करना हो तो हम ये करेंगे भाई, इस प्रिंसिपल पे 12% की रेट से 3 साल का ब्याज इसे मिलेगा, और इसी प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 3 साल का ब्याज चुकाना होगा, और ये डिफरेंस ही तो मेरे बच्चे 1600 रुपए को जनरेट कर रहा है। हम इस बात को सीधा कह रहे हैं कि भाई 4800 का प्रॉफिट 3 साल में कमाया तो 1 साल में प्रॉफिट कमाया 1600 का। अब एक्चुअल में यहां उसे पैसा ब्याज मिल रहा है 8%, यहां ब्याज मिल रहा है 12%, तो मोटा मोटा सूखा सूखा कुछ भी नहीं करेगा तो हर साल 4% का प्रॉफिट कमाएगा। बिल्कुल। तो जो भी प्रिंसिपल होगा उस पर 4% प्रॉफिट हर साल कमा लेगा, और ये 4% प्रॉफिट इज कॉल्ड 1600। 4 चौक 16, 400, तो प्रिंसिपल आ जाएगा भैया 40,000। यानी इसका मतलब 40,000 रुपए पैसे की ट्रांजेक्शन हुई है, इधर से लेके उधर दी गई है। 40,000 रुपए की ट्रांजेक्शन इधर से लेके उधर दी गई है। हाँ जी, बताइए इस पे। देखिए मेरे बच्चे, अब कहानी को समझिए। कहता राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपये उधार लिए। राम ने सीता से 6300 रुपये 14% की रेट से उधार लिए। बड़े ध्यान से देखना मेरे बच्चे, ये राम है, ये सीता है। कहता है सीता से उधार लिए 6300 रुपये, तो 6300 रुपये तो मेरे प्यारे बच्चों वो हैं जो राम ने सीता से उधार लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ये चुकाएगा वो है 14%। अब कहता है उसने इसमें कुछ धन अपनी तरफ से मिलाया, उसने इसमें कुछ धन अपनी तरफ से मिलाया, कुछ पैसा अपनी तरफ से मिला दिया। तो कुछ पैसा अपनी तरफ से मिलाया तो लेट से एक्स रुपए उसने अपनी जेब से मिला दिया। तो एक्स रुपए मेरे प्यारे बच्चों उसने अपनी जेब से मिला दिया। अब कहता है उसने सारे पैसे को गीता को 16% की रेट से उधार दे दिया। 16% की रेट से उधार दे दिया, और इस तरीके से 3 साल में 618 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो बता दो भैया कहानी क्या है। देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं डिटेल कराऊंगा सवाल को तो ये कहूंगा भाई 6300 जमा एक्स रुपए उसने उधार दिए हैं। भाई 6300 जमा एक्स रुपए पे उसे ब्याज मिलेगा कितने परसेंट की रेट से? 16% की रेट से। कितने साल का जी? 3 साल का। इतना ब्याज मेरे प्यारे बच्चों उसे मिलेगा। ये तो आएगा प्लस का खाता। लेकिन उसने उधार लिए कितने थे? 6300 रुपए, 14% की रेट से 3 साल का। इतना ब्याज मेरे प्यारे बच्चों से चुकाना होगा। तो इतना मिला, इतना चुकाया, तो जो ये डिफरेंस आया, ये डिफरेंस ही मेरे प्यारे बच्चों आपका प्रॉफिट, और प्रॉफिट है 618 रुपए। प्रॉफिट है मेरे बच्चों 618 रुपए। ठीक है जी। अब बाबू कैलकुलेशन करेंगे। देखो जी 100 से तो काटना पाटना मारो गोली, कैलकुलेशन करके आंसर निकाल देंगे। ठीक है जी। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। क्या मेरे बाबू, जो हम पिछले सवाल में काम कर रहे हैं कि भाई 618 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ है, कितने साल में प्रॉफिट हुआ है जी? 3 साल में। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि 1 साल में प्रॉफिट हुआ है 206 का। बिल्कुल ठीक है। यानी हर साल उसे मेरे बच्चे 206 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये बात तय है। ठीक है जी। एक्चुअल में अगर राम अपनी जेब से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा ना लगाए, सिर्फ 6300 रुपए सीता से उधार ले 14% की रेट से, और गीता को 16% की रेट से उधार दे दे, तो हम ये कहेंगे कि साहब राम को हर साल 2% का सूखा सूखा प्रॉफिट होगा। 2% का प्रॉफिट मतलब 126 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर राम अपनी जेब से 1 रुपया भी इन्वेस्ट ना करे, सिर्फ और सिर्फ 14% की रेट से पैसा उधार ले और 16% की रेट पे उधार दे दे, तो 2% का प्रॉफिट होगा। लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉफिट हो रहा है हर साल का, वो 206 रुपए का हो रहा है। तो भैया प्रॉफिट हो रहा है 206 रुपए का, और हमारे हिसाब से जो प्रॉफिट बनेगा दलाली का, जिसमें सूखा सूखा कमीशन है, वो 126 रुपए का। तो कितना एक्स्ट्रा बन रहा है? तो घटाओगे तो 80 रुपए एक्स्ट्रा बन रहा है। यानी 80 रुपए अभी भी राम के पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं। वो हर साल राम के पास हर साल 80 रुपए एक्स्ट्रा कहां से आ रहे हैं? किस चीज के आ रहे हैं? इस चीज के आ रहे हैं कि राम ने जो ये एक्स्ट्रा एक्स रुपए इन्वेस्ट किया था, इस पे तो भैया पूरा 16% ब्याज मिलेगा, क्योंकि एक्स रुपए में ब्याज थोड़ी देना है, तो उसने अपनी जेब से लगाया, तो 16% ब्याज मिलेगा। 1 साल का ब्याज कितना हो रहा है भैया? तो साहब वो हो रहा है 80 रुपए।
तो ये 80 रुपए जो ब्याज है ये x रुपए पे 16% है, तो 16×5 = 80, तो x की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 5,000, नहीं 500 रुपए, माफ करिए। यानी मैं ये कह सकता हूं कि भाई 500 रुपए राम ने अपनी जेब से एक्स्ट्रा लगा दिए इस पैसे में, ताकि उसे कुल मिला के 3 साल में 618 का प्रॉफिट हो जाए। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं? अब मेरे प्यारे बच्चों हम टाइप 3 पे जा रहे हैं। टाइप 3 में क्या होगा कि किसी प्रिंसिपल पे या तो दो सिंपल इंटरेस्ट होंगे और उनके बीच का जोड़ पूछेगा या उनके बीच का डिफरेंस पूछेगा, हाँ जी, या फिर ये होगा कि दो अलग अलग प्रिंसिपल होंगे और फिर उनके दो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस या जोड़ पूछेगा। तो आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। पहला सवाल पढ़िए। कह रहा है जी दो बराबर राशियां, टू इक्वल सम्स, दो बैंकों में 15% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर 3.5 साल और 5 सालों के लिए जमा किए गए, यदि उनके ब्याज में अंतर इतना है। मेरे प्यारे बच्चों दो इक्वल प्रिंसिपल है, दो इक्वल प्रिंसिपल है। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, यहां पे मेरे प्यारे बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, बिल्कुल ठीक। यहां पे भी टाइम 3.5 साल है, सॉरी, और यहां टाइम है मेरे प्यारे बच्चों 5 साल, बिल्कुल ठीक है। और कह रहे हैं इनके ब्याज में जो डिफरेंस है वो 144 रुपए है। तो प्रिंसिपल बताइए क्या होगा। तो हमें ये सोचना होगा, अगर हम इन डिटेल करें कि भाई इस प्रिंसिपल पे 15% की रेट से 5 साल का ब्याज कितना हो गया, इतना। और इस वाले प्रिंसिपल पे मेरे प्यारे बच्चों 15% की रेट से 3.5 साल का ब्याज कितना हो, 3 दूनी 6 और 1 7/2 साल का ब्याज कितना हुआ, इतना सा। तो सवाल में कह रहे हैं इन दोनों ही सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चों 144 रुपए। इन दोनों ही सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चों 144 रुपए। दूसरा तरीका क्या है ऐसे करने का कि हम ऐसा कुछ भी ना करें, हम 15% की फ्रैक्शन ले लें। सर 15% की फ्रैक्शन होती है कितनी भाई, 5% 1/20, तो 15% होता है 3/20। हम मान लेते हैं दोनों ही प्रिंसिपल 20 यूनिट है, हर एक प्रिंसिपल 20 यूनिट है, बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों हर एक प्रिंसिपल 20 यूनिट है, चूंकि 15% की फ्रैक्शन 3/20 है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना बना, 3। भाई अगर 20 रुपए प्रिंसिपल मान लो या 20 यूनिट प्रिंसिपल मान लो, तो 1 साल का साधारण ब्याज यहां पे भी 3, यहां पे भी 3 बना। यहां जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितने साल का है, 3.5 साल का। यहां जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितने साल का है, 5 साल का। तो सच मायने में देखोगे तो यहां दोनों जगह जो डिफरेंस निकल के आएगा वो मात्र 1.5 साल का आएगा। तो 3 यूनिट ब्याज बना 1 साल का, 15% की फ्रैक्शन 3/20, यानी 20 रुपए पे 1 साल का ब्याज 3। तो 1 साल का ब्याज 3 है, तो इस 1.5 साल का ब्याज कितना बना होगा। तो सर 1.5 साल का ब्याज बनाने के लिए 3/2, क्योंकि 1.5 का मतलब 3/2। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि ब्याज में 9/2 यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा, जबकि एक्चुअल में डिफरेंस है 144 रुपए का। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 144/9/2 पलट के ऊपर। हमसे सवाल में पूछ रहा है 20 यूनिट की वैल्यू बताइए क्या होगी। 16 में 144, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 640। यानी हर एक प्रिंसिपल जो है वो 640। बताइए समझ गए कि नहीं। आइए मेरे बच्चे, कह रहा है एक्स और वाई को दो बराबर राशियां 7.5% की दर से 4 साल और 5 साल के लिए दी गई, यदि उनके द्वारा ब्याज में अंतर 150 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स और वाई दोनों ही राशियां बराबर है, तो 7.5%, तो 7.5% की फ्रैक्शन बनाता है। मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ मुझे कि 15% की फ्रैक्शन क्या होगी। आप कहेंगे सर परसेंटेज में खूब धमाल से आपने पढ़ाई है, 15% 3/20। तो ध्यान दोगे तो इसका डबल करोगे 15 या इसका आधा करोगे तो 7.5, तो आधा करोगे तो आएगा 3/40, बिल्कुल ठीक है। इसका क्या मतलब बना, इसका अर्थ ये बना मेरे प्यारे बच्चों
कि अगर प्रिंसिपल 40 यूनिट होगा तो एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो 3 यूनिट बनेगा। एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो 3 यूनिट बनेगा। अब सवाल में कह रहा है कि भाई 40 ही यूनिट एक जगह लगाए, 40 ही यूनिट दूसरी जगह लगाए, रेट भी 7.5% है, यहां टाइम 4 साल है साहब, यहां टाइम 5 साल है, तो गैप कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? 1 साल। हाँ जी। और एक साल का 40 रुपए पे 7.5% की रेट से ब्याज बन भी कितना रहा है? 3 यूनिट ही बन रहा है। तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 150 रुपए को मेरे बेटे। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे 150/3 यानी 50 रुपए। तो कहता प्रिंसिपल बताओ, तो 40 यूनिट था, तो 40 × 50 यानी 2,000 रुपए। मतलब हर एक हिस्से पे 2,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कि भाई हर एक हिस्से पे 2,000 रुपए इन्वेस्टेड है। सवाल में कह रहा है भाई राम डिपॉजिटेड ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन ए कंपनी एट दिस परसेंट सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर 4 ईयर एंड डिपॉजिट इक्वल अमाउंट इन फिक्स डिपॉजिट इन ए बैंक फॉर 5 ईयर्स एट ए 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट रेट। यहां मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ कि रेट भी बदली है और टाइम भी बदला है। कह रहा है कि दो बराबर पैसा इन्वेस्ट किया है इन ए कंपनी। भाई ये कंपनी ए थी, यहां P रुपए इन्वेस्ट किया लेट से, तो 12% की रेट से पैसा इन्वेस्ट किया, 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया। यहां पे भी कंपनी P रुपए मान लीजिए इन्वेस्ट किया, यहां 15% की रेट से इन्वेस्ट किया है, और मेरे प्यारे बच्चों 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। बिल्कुल ठीक है। कह रहा है दोनों के इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो 1,350 रुपए। दोनों के इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो 1,350 रुपए। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल क्या क्या होंगे? तो आप ऐसे सोचिए, भाई यहां जो भी प्रिंसिपल है उस पे हर साल 12% के हिसाब से 12×4 = 48% ब्याज बन गया कुल मिला के 4 साल में। यहां जो प्रिंसिपल है उस पे 15% की रेट से 5 साल का यानी 75% ब्याज बन गया। बिल्कुल ठीक है साहब। तो यहां ध्यान दोगे तो यहां प्रिंसिपल पे 48% ब्याज है, प्रिंसिपल पे 75% ब्याज है, तो डिफरेंस कितना है? 25 और 2 27% का डिफरेंस है। यानी जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उस पे मेरे प्यारे बच्चों 27% डिफरेंस क्रिएट होगा। आपका किस चीज का डिफरेंस क्रिएट होगा सर? इंटरेस्ट का। और ये इंटरेस्ट है 1,350। 27 से काटेंगे, 5 पे कटा 0, 50 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल जो आएगा ना निकल के वो 5,000 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो मूलधन निकल के आया वो आपका 5,000। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम 3 ईयर एट 14% पर एनम इज रुपीज दिस लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑन द सेम सम फॉर 5 ईयर्स एट द सेम रेट। कहता है कि किसी निश्चित राशि पर कोई प्रिंसिपल है मेरे बच्चे, इसी प्रिंसिपल पे 14% की रेट से 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है, और इसी प्रिंसिपल पे 14% की रेट से 5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है, 5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है वो 4,200 रुपए कम है, 4,200 रुपए कम है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों या तो आप यहां से सीधा सीधा ये कर दीजिए कि भाई 42% तो ब्याज बनेगा यहां, और 14×5 = 70 ब्याज बनेगा यहां। यानी 42% यहाँ ब्याज बना, 70% यहाँ ब्याज बना, यानी सर अल्टीमेटली अगर ध्यान दोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 28%। नहीं तो आप ऐसे करते कि भाई 5 और 3 का डिफरेंस 2 साल, तो 14% की रेट से 2 साल का ब्याज हुआ 28%। तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उस पर 28% इंटरेस्ट होगा, और यही मेरा डिफरेंस है 4,200 रुपए। 7×4 = 28, 7×6 = 4,600, 4 से काटेंगे 150, तो गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरा प्रिंसिपल जो आएगा वो 150, तो ये है ही 2 जीरो और आएगा।
यानी 15,000 होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर। अब अगली बात पे आते हैं। फिर से कहता हूं, आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूं। आइए, क्या अगर आप इसे ऐसे नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे साहब? तो फिर आपको ये करना होगा कि आप ये कहेंगे कि देखो सर, रेट दोनों जगह सेम है, जो डिफरेंस आ रहा हो कितने साल का, 2 साल का, तो या तो 14% की फ्रैक्शन बनाएंगे, या फिर आप कहेंगे कि भाई इस प्रिंसिपल पे 14% की रेट से 2 साल का जो डिफरेंस है वो 4200 रुपए। तो आप ऐसे रिलेट करें। तो बंधिए मत किसी भाषा में, सवाल के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को चूज करिए। ठीक है, करिए कोशिश। कहता है साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर से 3.5 सालों के लिए निवेश किए गए एक निश्चित मूलधन का मिश्र धन और समान समान मूलधन से 10 वर्षों के लिए ब्याज की दोगुनी दर पर प्राप्त साधारण ब्याज से इतने रुपए कम है। अब यहां लैंग्वेज को थोड़ा अच्छे से रीड करना पड़ेगा। कैसे रीड करना पड़ेगा, ध्यान देना। यहां बात वही है, लेकिन एक जगह अमाउंट कह गया, एक जगह सिंपल इंटरेस्ट। कहते हैं सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट ए रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 3.5 years at simple interest is rupees this less than the simple interest on the same sum for 10 years at double the rate of interest। सवाल में कह रहा है कि भाई हमने कोई प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया, इस प्रिंसिपल पे 8% की रेट से, कहता है 3.5 साल में, 3.5 साल में a certain sum invested at a rate of 8% per annum for this year at a simple interest is rupees less than the simple interest। साधारण ब्याज पर 8% वर्ष दर से 3.5 वर्षों के लिए निवेश किए गए निश्चित मूलधन का मिश्र धन। हाँ, यहाँ इंग्लिश में थोड़ा सा लैंग्वेज को क्लियर नहीं किया गया, और अरिथमेटिक इसी चीज का नाम है। आपको लैंग्वेज को 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा। लैंग्वेज बहुत साफ सुथरी बहुत बार नहीं होती है सवाल में। तो देखिए यार, कहता है 3.5 साल में 8% की रेट से जो अमाउंट बनेगा ना आपका, वो इसी प्रिंसिपल पे इससे डबल रेट ले लें, 16% ले लें, और टाइम 10 साल ले लें, तो 10 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट बना, कहता है इससे कम होगा कितना, 2944। पहले एक बार लैंग्वेज पढ़ें और इसको चेक करें। देखिए, आप सबको ये बात समझना होगा, एग्जाम जो होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 तरीके से कंडक्ट होता है। मेरी बेसिक फंडे को समझना, फिर अपने सवाल पे आते हैं। एक एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, और एक एग्जाम होता है मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव, जिसकी तैयारी यूपीएससी वाले बच्चे करते हैं। यूपीएससी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाता है। एक सवाल बोल देगा और उसके ऊपर कुछ भी पूछ लेगा, कहेगा कि भारतीय चुनाव आयोग के बारे में अपने विचार लिखे 200 शब्दों में। तो वो यूपीएससी है। हमें ये नहीं कहेगा, हमें कोई चीज बना के देगा, किस सोच से बनाई होगी, क्या प्रोसेस होगा, वो हमें ही नहीं पता। बस यहाँ एक सवाल लिखेगा और फिर आपको खुली छूट नहीं देगा आंसर की। कहेगा नहीं, ये 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, इन 4 में से बता कि कौन सा बेस्ट एप्रोप्रिएट है। ये नहीं कहेगा कौन सा सही है, ये कहेगा इन चारों में से आपको कौन सा ज्यादा ठीक लगता है। हाँ, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां जो जॉब लगती है ना, वो लगती है इंस्पेक्टर पोस्ट पे। और इंस्पेक्टर जो पोस्ट होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होता। ये डिसीजन बनाते नहीं है, ये मेरे प्यारे बच्चों, ये डिसीजन बनाते नहीं है ना, ये सिर्फ डिसीजन को अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं। जबकि जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है यूपीएससी वाला, यहां जो सिलेक्ट होता है, ये पॉलिसी जनरेट करते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों पॉलिसी बनाते हैं। ये मेरे बच्चे पॉलिसी बनाते हैं। ये पॉलिसी बनाते हैं, ये मेरे प्यारे बच्चों उसको अप्लाई करते हैं।
अब ये जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, इन्होंने कोई पॉलिसी बनानी है, इसलिए यहां इनका माइंडसेट चेक किया जाता है, बड़े बड़े सवाल देके लिखवा के कि कैसा सोचते हैं, इनकी सोचने का तरीका क्या है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आयोग में जब ये आएंगे तो इनकी सेवाएं कैसी रहेंगी, किस मेंटेलिटी से ये काम करेंगे, खुल के निष्पक्ष होकर काम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे मेरे बच्चे। लेकिन यहां जो होता है, यहां मेरे प्यारे बच्चों डिसीजन बनाना नहीं होता, डिसीजन को अप्लाई कराना होता है। और जब अप्लाई कराना होता है तो किसी चीज को बनाते वक्त क्या सोच रही होगी, वो काम तो इनका है। लेकिन हमें किसी भी चीज को बस यही देखना है कि भाई ये पॉलिसी बनी है तो बनाने के पीछे ये रीजन रहा होगा, तो उसके आधार पे चीजों को इंप्लाई कराना है। इसलिए हमारा ऐसा टेस्ट होता है कि भाई मैंने कुछ चीज सोची और सोच के ये सवाल तैयार किया, आप मुझे बताओ इसका बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट आंसर इनमें से कौन सा होगा। आपको खुली छूट नहीं, चार में से कोई एक ऑप्शन छांटने को कहा है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यहां इसका अर्थ होता है बेस्ट ऑप्शन छांट के बताइए। तो लैंग्वेज जो होती है वो पूरी तरह क्लियर नहीं देगा, घुमा रखी होगी, तो वही आपको सोचना होगा। ठीक है जी, तो इस बात को ध्यान से समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आवाज की किसी को कोई इशू तो नहीं, आवाज क्लियर आ रही है? आइए अब ध्यान दीजिए मेरे बच्चे। तो भैया यहां इस प्रिंसिपल पे 16% की रेट से 10 साल का ब्याज निकालेंगे, आपने कहा। यहां क्या है साहब, अमाउंट। अमाउंट में क्या होगा, प्रिंसिपल शामिल होगा प्लस इसी प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 3.5 साल, 3 दूनी 6 और 1 7/2 साल का साधारण ब्याज होगा। बिल्कुल ठीक है जी। और ये डिफरेंस दे रखा है इतना, इसे मेरे प्यारे बच्चों सोल्व करोगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, बिल्कुल ठीक है। 100 को 100 रहने देते हैं, बाद में काटेंगे। ये 7 चौक 28 हुआ, 100 को पी से जो गुना किया तो 100 पी जमा 28 पी, ये आया 128 पी बटे 100। और जब इसे गुना करोगे तो 16 धाई 160 पी बटे 100। अब मेरे बाबू जब आप यहां डिफरेंस निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 160 पी माइनस 128 पी, तो बटे तो 100 ही रह जाएगा। और डिफरेंस निकालोगे तो 160 में से 128 घटाएंगे मेरे बच्चे, क्या बचेगा, 32। तो ये आया 32 पी, बिल्कुल ठीक है। और ये जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, ये है 2944। ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 2944। हाँ जी, अब देखना मेरे बच्चे, अब ये किससे कट रहा है, देखो 8 से तो कट रहा है, 8 दूनी 8 एकम 8, 8 से तो कट रहा है, तो 8 से काटते, पहले 8 चौक 32, 8 तिया 24, कितना बचा जी, 5 बचा। 8 7 56 नहीं होना, 8 छिंग 48, 6 बचा, 8 वाटू 64। 4 से भी कट रहा है, 4 4 7 28, 4 से भी जा रहा है, 4 नीम 36, 4 दूनी 8 92। तो इसका मतलब एक्चुअल में जो प्रिंसिपल है मेरे प्यारे बच्चों वो 9200 रुपये। एक्चुअल में जो प्रिंसिपल है वो क्या है जी, 9200। पहले इस बात को ध्यान से समझिए फिर आगे बताइए। तो प्रिंसिपल है मेरे प्यारे बच्चों 9200। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई लता बेटा, कि इंग्लिश के सेक्शन में अमाउंट कहां बोला है पता नहीं। अब इसी बात का मैंने जवाब देना, आपको ध्यान से मेरी बात सुनना। आप ये बात तो बहुत अच्छे से समझ गए कि ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट ए रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 3.5 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज दिस लेस देन। अब देखना सिर्फ इतने को पढ़ना, इतने को पढ़ना। कह रहा है एक निश्चित धन हमने इन्वेस्ट किया 8% की रेट पे पर एनम के हिसाब से 3.5 साल में साधारण ब्याज पे, इज रुपीज, इज किसके लिए आया मेरे प्यारे बच्चों, इसी के लिए तो आया कि भाई जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया इस रेट से इतने साल के लिए, वो जो धन बना वो धन दूसरी कहानी से 2944 रुपए कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब 2-3 बार वो चीज पूछोगे ना तो आपको शायद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस लाइन को यहां से देखो कि भाई एक सर्टेन सम को इस रेट से इन्वेस्ट किया इतने साल के लिए साधारण ब्याज पे, तो वो धन इज इसी के लिए है कि वो धन यानी
सब्जेक्ट के लिए आ रहा कि वो धन इतना रुपए कम हो गया, मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट कम हो गया। दूसरी चीज, अगर हम ये बात मान भी ले कि मान लो यार सर ये अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ध्यान से देखोगे तो आखिरी जो लाइन पकड़ोगे ना, वहां से आपको पल्ले पड़ जाएगा लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 10 ईयर एट डबल द रेट ऑफ इंटरेस्ट द सब, कि भाई मूलधन ज्ञात करिए। आप एक बार गलत डाटा लेके चले जाइए, आप इसे सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए, आप देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट मानेंगे आपका ऑप्शन कहीं पे भी दूर दूर नजदीक नहीं बैठने वाला है। आप अगर इसे सिंपल इंटरेस्ट मानते ना मेरे बच्चे, तो यहां ब्याज बन जाता है 160%, और यहां ब्याज बन जाता है जानते हो कितना, 32%, नहीं 32 नहीं, 8 या 24 है, और 28%। तो मेरे भाई 160% और 28% का डिफरेंस जानते हो कितना आ गया था, 132%। तो 132% अगर 2944 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो आंसर भाई यहां डिफरेंस है 132%, तो प्रिंसिपल का 132%, ये 2944 है। तो यहां से भी एक बात समझ सकते हैं कि इसे काटेंगे तो आंसर 2944 से बहुत छोटा आएगा, जबकि कोई भी ऑप्शन 2944 के आसपास नहीं है। तो हाँ, मैं भी मानता हूं ये मुश्किल है पकड़ना, इसी की प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसीलिए हर सवाल पे टाइम दिया जाता है कि वीडियो रोको, पढ़ो ध्यान से उसको, उस पे समय लगाओ। अब मेरे बच्चे हम एक काम यहां पे ये भी कर सकते हैं कि 8% और 16% की फ्रैक्शन में कुछ तालमेल बैठा लें। भाई 8% की फ्रैक्शन होती है 2/25, 16% की फ्रैक्शन होती है 4/25। हम यहाँ एक काम ऐसे भी कर सकते हैं फ्रैक्शन ना बना के, हम मान लेते हैं 25 यूनिट यहाँ इन्वेस्ट है, 25 ही यूनिट यहाँ इन्वेस्ट है। तो बेटा मुझे एक बात बताइए, अगर 25 यूनिट इन्वेस्ट है तो 1 साल का ब्याज कितना है, 2 रुपए। तो 1 साल का ब्याज 2, तो 3.5 साल का 7/2 साल का ब्याज कितना बना सर, 7 रुपए। तो यानी यहाँ ब्याज बना 7, प्रिंसिपल था 25, 25 और 7 अमाउंट कितना हुआ, 32। यहाँ 1 साल का ब्याज बना 4, तो 10 साल का ब्याज बन गया 40। तो 25 रुपए तो प्रिंसिपल था, 40 रुपए आपका ब्याज बन गया। तो 40 और 32 के बीच के, क्योंकि यहां तो ब्याज लेना था और यहाँ अमाउंट डिफरेंस आया 8 यूनिट। 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2, 9, 4, 4 को। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, बटे 8। तो हमसे प्रिंसिपल पूछा था 25 यूनिट, 25 की वैल्यू कितनी। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल को करने का एक नया तरीका होगा। एक भाई कह रहा है कि सर एक कोमा आ जाएगा तो सवाल समझ में आ जाएगा, इज यहां लगा ले, लेकिन वो लगेगा नहीं। देख मैंने वो कहानी जो समझाई इसीलिए बताई कि लैंग्वेज पकड़नी है हमको, उसी के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। कहता हूँ सर्टेन सम ऑफ मनी द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव 2.5 ईयर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इज 50 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द सेम सम ऑफ दैट। आइए यदि किसी निश्चित राशि पर 12% वर्ष की दर से 2.5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज। देखिए यार कोई प्रिंसिपल है 12% की रेट से 2.5 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, और जो वही सेम प्रिंसिपल है उस पर 10% की रेट से मेरे प्यारे बच्चों 3.5 साल में जो कमाल कर रहे हो सिंपल इंटरेस्ट का, वो डिफरेंस 50 रुपए। तो भाई 12 दूनी 24, भाई 12% की रेट से 2.5 साल में रेट कितनी बनी, तो 12, ढाई का मतलब होता है 5/2। तो 2 6 12, 6 5 30। जो समझदार हैं वो सीधा सीधा देखेंगे कि सर 12 का डबल हुआ 24 और 12 का आधा हुआ 6, तो 24 6 30। यहाँ आइए 10 का 3 गुना हुआ 30 और 10 का आधा हुआ 5, तो 35। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 35% बनेगा, यहाँ 30% बनेगा, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 5%। तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उस पर 5% मेरे प्यारे बच्चों मेरा सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जनरेट होगा, और ये डिफरेंस देख कितना रखा है, 50 रुपए। 5 से काटा 10 आया बाबू, तो मूलधन जो निकल के आया वो 1000 आया। मूलधन जो निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों वो 1000 रुपए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।
कह रहा है ए और बी ने क्रम से 3,000 और 3,200 रुपए एक ही ब्याज दर पर 2.5 वर्षों के लिए दिए। यदि बी ने इसे 40 रुपए अधिक ब्याज भुगतान किया तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। मेरे प्यारे बच्चों, पहले सवाल समझाता हूं। कहता है कि भाई ए और बी ने, ए ने 3,000 रुपए और बी ने, मेरे प्यारे बच्चों, 3,200 रुपए। बहुत सुंदर। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोनों जगह सेम है। यहां पे R% है तो यहां पे भी R% है। यहां भी टाइम 2.5 साल है तो यहां पे भी, मेरे प्यारे बच्चों, टाइम 2.5 साल ही है। दोनों जगह 2.5 2.5 साल ही है। 2.5 2.5 साल। और कहता है इनके जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके बीच का डिफरेंस है, मेरे प्यारे बच्चों, कितना? 40। उसके बीच का सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 40। पिछले वाले में यही था ना, 1,000 रुपये ही पूछा था ना। ठीक है। फाइंड द, अच्छा, तो प्रिंसिपल आ गया था, यहां पूछा हुआ है फाइंड द अमाउंट। कहता मिश्र धन ज्ञात करिए। हिंदी में गलत लिखा हुआ है, यहां लिखना होगा मिश्र धन ज्ञात करें। मिश्र धन ज्ञात करें। अमाउंट पूछा था मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बात बताइए, प्रिंसिपल आ गया था 1,000, बिल्कुल आ गया था साहब। अगर प्रिंसिपल 1,000 था, माफ करिएगा, प्रिंसिपल 1,000 था मेरे प्यारे बच्चों यहां पे, तो 1,000 रुपए पे 12% की रेट से 2.5 साल यानी 5/2 साल का इतना ब्याज बनता है। तो निकालोगे तो 2 6 12, 6 5 30, 30 300, तो 300 रुपये बनना है मेरे प्यारे बच्चों ब्याज। लेकिन एक चीज है ना, यहाँ गलत पूछा हुआ है, इसने प्रिंसिपल ही पूछा होना चाहिए। कारण क्या है कि दोनों जगह जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो डिफरेंट डिफरेंट है, तो दोनों जगह अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो हिंदी में ठीक लिखा है राशि ज्ञात करिए, यहाँ फाइंड द प्रिंसिपल आएगा मेरे बच्चे, अमाउंट की जगह यहाँ प्रिंसिपल आएगा। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल आएगा और वो 1,000 रुपये ठीक है। दोनों जगह नहीं बदल सकता, एक ही जगह बदलेगा, क्योंकि यहाँ का अमाउंट अलग आएगा, यहाँ अमाउंट अलग आएगा, है ना। तो दोनों जगह अमाउंट अलग आना था, तो प्रिंसिपल ही पूछेगा। हाँ सॉरी, यहाँ आता है। इस सवाल में कह रहा है कि भाई 3,000 रुपए पे R% और 2.5 उस पे 32 का। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो किस चीज का आएगा? तो आप कहेंगे रेट दोनों जगह सेम है, टाइम दोनों जगह सेम है, तो बेसिकली जो प्रिंसिपल है वो डिफरेंट है। कितना? 200 रुपए। तो इस 200 रुपए पे R% की रेट से मेरे प्यारे बच्चों कितने साल का? 2.5 साल का। क्योंकि यहां 3,000 पे R% की रेट से 2.5 साल का, यहां पे सोचो 3,000 पे R% की रेट से 2.5 साल का, बस बचा कितना? 200 रुपए पे R% की रेट से 2.5 साल का ब्याज बचा है। कहता है ये है 40 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 कटा, 5 8 40, तो रेट आ गई मेरे प्यारे बच्चों 8%। देखिए अभी तक कहीं पे रेट का कहानी घुमा दे रहा था, कहीं टाइम की कहानी घुमा दे रहा था, इस बार उसने प्रिंसिपल घुमा दिया। कहता है ए तथा बी ने 2,000 रुपए और 3,000 रुपए, कहता है सेम रेट पे 2.5 सालों के लिए 2.5 वर्षों के लिए कर्ज लिया। कहता है जी बी ने ए से 125 रुपए अधिक ब्याज दिया, तो मेरे बच्चे जो डिफरेंस आए वो कितना आएगा? तो देखो बच्चे, 1,000 रुपए पे R% की रेट से 2.5 साल का जो ब्याज बना, यही तो बेसिकली डिफरेंस क्रिएट करेगा, और वो डिफरेंस है 125। 2 5 10, 5 5 25, 5 125, तो रेट आई मेरे बच्चे 5%। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में क्या कह रहा है?
सवाल में ये कह रहा है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1500 अर्न विद फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज फॉर 3 ईयर इज रुपीज दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेट। मतलब वो ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 1500 रुपए पे ना, यहां मान लीजिए R% की रेट पे 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, यहां इसी 1500 रुपए पे किसी डिफरेंट R% की रेट पे 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, और कह रहा है जो डिफरेंस आ रहा है वो ₹13.50 आ रहा है, तो दोनों रेट के बीच का अंतर ब्याज, इनके ब्याज दरों में अंतर ज्ञात करिए। मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइए, टाइम दोनों जगह सेम है? बिल्कुल सेम है। दोनों जगह प्रिंसिपल सेम है? बिल्कुल सेम है। रेट डिफरेंट है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है रेट के बीच में? तो आप कहोगे जी 1500 रुपए पे R-R%, यानी यही तो इनके रेट का डिफरेंस है, पे 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है वो ₹13.50। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जो डिफरेंस आ रहा है वो तो दोनों रेट की वजह से हो रहा है ना, हाँ है ना। अब कैलकुलेट करते हैं जी, देखो डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो यहां आएगी, काटा, 0 से 0 गया। अब देखिए 15 ढाई 150, 15 नीम में 135, 3 से काटेंगे 3, तो R-R जो आया ना मेरे प्यारे बच्चों, वो आया 3 बटे ये वाला 10 बटे में आ जाएगा, तो आंसर आएगा 0.3। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, कि भाई दोनों रेट का जो डिफरेंस आया मेरे बच्चों 0.3 आया। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भाई प्रिंसिपल दोनों ही जगह सेम है ₹8000, टाइम भी दोनों जगह 3 साल सेम है, बस रेट का डिफरेंस है। तो पिछले वाले ही सवाल की तरह है कि भाई ₹8000 पे R-R% रेट की वजह से 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है बाबू कितना, ₹800। तो बाबू सवाल में कहत रानी 2 जीरो से 2 जीरो, 80 से काटा 10, तो रेट R-R का जो डिफरेंस आया वो आया मेरे प्यारे बच्चों 10/3, और 10/3 आया 3 सही 1/3%। हाँ जी, ऑप्शन सी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद तहे दिल से, बहुत बहुत मजा आया पढ़ के आपके साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद मेरे प्यारे।